क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 अंडर रेडिकल 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है, इनके दरमियान जो एंगल कितना होगा वो हमें मालूम करना है। देखिए तो हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है 4 अंडर रेडिकल 3 और जबकि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है 4। हमें मालूम करना है एंगल। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, जबकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। हमें क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमें मालूम करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 4 अंडर रेडिकल 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास अंडर रेडिकल 3 और साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 के। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें थीटा मालूम करनी है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करा उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा 10 इन्वर्स। तो थीटा हमें मालूम करनी है तो 10 इन्वर्स अंडर रेडिकल 3। तो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं कि 10 इन्वर्स अंडर रेडिकल 3 जो कि इक्विवेलेंट है 60। तो इसका आंसर आ गया 60। टू सॉल्व करते हैं। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड when it's at height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? हमें टोटल टाइम मालूम करना है कि अगर वो ऊपर से स्टोन जो है एरोप्लेन फेंकता है तो हमें उस दौरान ग्राउंड पे टोटल टाइम कितना लगेगा वो हमें मालूम करना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 19.6 मीटर पर सेकंड, जबकि हाइट मिली हुई है 156.8 मीटर और यहाँ पे ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम हमें करना है टाइम। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, हाइट के लिए हाइट वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से हम टाइम मालूम कर सकते हैं। तो हाइट या सेकंड इक्वेशन मोशन लगेगी एच इज इक्वल टू वी आई टी पे -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि वो ड्रॉप जो पहले असेटिंग करा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होता है तो माइनस जी की इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मोशन माइनस में लिखते हैं, अदरवाइज अगर नीचे आ रहा होता है ऑब्जेक्ट तो प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो हाइट हमारे पास मिली है 156.8 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से और टी सेम का सेम हमें मालूम करना है माइनस, और जी की वैल्यू 9.8 1/2 सेम का सेम और जी स्क्वायर सेम का सेम। तो यहाँ से क्या करेंगे, टू जो है टू का टेबल 9.8 पे लगेगा तो हो जाएगा 4.9। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड 4.9 से डिवाइड करें तो इन सब इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 156.8 को डिवाइड करेंगे 4.9 से। इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली इसका टेबल लगेगा। तो टेबल लगेगा यहाँ से टी स्प्रेड हो जाएगी जिसका हमें टी का टाइम पीरियड ये मालूम करना इजी हो जाएगा। तो 4.9 से 156.8 को डिवाइड करेंगे और 19.6 को डिवाइड करेंगे और 94.9 को डिवाइड करेंगे। जब इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं 156.8 को 4.9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32। फिर से हम डिवाइड करेंगे 19.6 को डिवाइड करेंगे 4.9 से तो इसका टेबल लगेगा 4 टाइम और यहाँ पे टेबल लगेगा 1। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे 32 प्लस का उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन हो गई टी स्क्वायर -4t -32। तो यहाँ पे टी स्क्वायर और टी है तो इस तरह के ये लगेगा क्वाड्रिक इक्वेशन वाला फार्मूला। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का फार्मूला है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2। तो यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले ए के लिए वैल्यू है 1, बी के लिए -4 और सी के लिए 32। इस इक्वेशन के अंदर पुट करते तो माइनस इंटू -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और तो टोटल इनको पे ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 144/2। तो 144 स्क्वायर रूट है हमारे पास 12 का। तो टी बराबर हो जाएगी ये 4 प्लस माइनस 12/2। तो यहाँ पे 2t की वैल्यू आएगी, पहले हम प्लस वाली लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास जो है प्लस में ही आना चाहिए। तो यहाँ से 4 प्लस 12 हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करेंगे तो 16 को 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेकेंड। सॉल्व करते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी देन प्रूफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल जो है ये यहाँ पे दोनों वेक्टर्स जो है ये आपस में परपेंडिकुलर ईच अदर है। तो दैट करना है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए माइनस बी के, और हमें प्रूव करना है कि एंगल होगा इनके दरमियान परपेंडिकुलर।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस तरफ जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जबकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इस साइड पे जो इक्वेशन है वो उसको साइड पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा टू ए बी हो जाएगा 4ab, और बचा 0। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब ए डॉट बी का मतलब होता है ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा 0 तभी आता है जब एंगल को पुट करेंगे 90 को। 90 पे कॉस होता है 0, तो हो गया 0। तो 90 को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो हिंस प्रूव हो गया कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ईच अदर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बॉडी ऑफ अ मास एम एट द रेस्ट exploded into the three piece. Two of each mass is 4 upon 4. Each are thrown off in a perpendicular direction with velocity 3 meter per second and 4 meter per second respectively. Find the velocity of a third piece with which it will be flown away. क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास मास 1 मिला हुआ है, दो मासेस है m/4 और m/4। हमें उसकी मास 1 की वेलोसिटी मिली हुई है 3 मीटर पर सेकंड, मास 2 की वेलोसिटी मिली हुई है 4 मीटर पर सेकंड। कुछ डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो मासेस है, वो मास है जो 3 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। तो इन दो टुकड़ों की वेलोसिटी और मास मिला हुआ है। हमें मालूम करना है कि जो थर्ड पीस होगा उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने से पहले हम इसका मास मालूम करेंगे। तो मास क्या होगा, पहले क्या होता है, टोटल मास में से जो हमारे पास दो पीसेस मिले हुए हैं उनको माइनस माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एम माइनस m/4 माइनस m/4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मास 3 होगा वो बचेगा m/2 होगा। अब हम मालूम करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में उस मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मोमेंटम का फार्मूला है, तो एक्स डायरेक्शन में एक है हमारे पास m1 इंटू एम वी एक्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास है वी m1 है, m1 का मास है m/4 और वेलोसिटी है 3 प्लस, और m3 की वेलोसिटी मास है m/2 और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो m/4 प्लस m/2 वी एक्स। तो यहाँ से जो है 3 अपनेंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ से हमें एम कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 जो डिवाइड करा उस साइड पे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 का टेबल हमारे पास वी एक्स की वेलोसिटी आएगी, वो आएगी -3/2 m मीटर पर सेकेंड। अब सेम हम वेलोसिटी मालूम करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ईच अदर है इन वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू 2 मास करेंगे तो मास 2 है। हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है m2v2 प्लस m3v वाई मालूम करेंगे। तो m2 है हमारे पास m/4 और वेलोसिटी है 4 प्लस m3 है हमारे पास m/2 और y vy हमें मालूम करना है। तो ये प्लस का टर्म उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास वेलोसिटी वी वाई डायरेक्शन में बचेगी वो बचेगी -2 मीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आ गई और एक्स डायरेक्शन की भी वेलोसिटी आ गई। हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे तो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला होता है √vx प्लस vy। तो वी ए एक्स की वैल्यू है -3/2 इसका स्क्वायर प्लस, और y की वैल्यू है 2, उनका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 2.25, और वहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 0.25, और अंडर रूट सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन हमें मालूम करनी है, तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है तो थर्ड जो होगा वो अपोजिट रिजल्टेड होगी उसकी। ये दोनों के साइड पे यहाँ पे माइनस दोनों पे शो करा है, वी एक्स भी हमारे पास माइनस में आया है, वी वाई भी हमारे पास माइनस में आया है। तो इसका मतलब है कि दोनों पीसेस जो है उनका जो थर्ड पीस होगा उन दोनों के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन होगी। नंबर 5 यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, यह शायद बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट द एंगल ऑफ 45 विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड, हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ अ फ्लाइट। बी ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, और सी ऑप्शन के अंदर हाउ फार अवे हिट फ्रॉम द रेंज मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखे, वेलोसिटी मिली हुई है 20 मीटर पर सेकंड, एंगल मिला हुआ है हमारे पास 45 और जी होती है 9.8। मालूम हमें करना है टाइम पीरियड, हाइट और रेंज मालूम करनी है। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आता है 2v
साइन 2 थीटा अपान जी, और हाइट के लिए होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और रेंज के लिए फार्मूला होता है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो सबसे पहले टाइम मालूम करते हैं, तो पुट करते हैं यहाँ पे 2 सेम का सेम वेलोसिटी है 20 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास थीटा है 45 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हो जाएगा 14, और साइन 45 इक्विवेलेंट है 1/√2, और से 9.2 सेम का सेम के 9.8 मल्टीप्लाई बाय √2 से, तो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2.888, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास फाइनल टाइम हो जाएगा 2.9 सेकेंड। मालूम करते हैं तो हाइट वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g की वैल्यू 9.8। तो साइन यहाँ पे साइन 45 का स्क्वायर निकलेगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 के, 20 का स्क्वायर निकलेगा 400, और 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 19.6 से इंटू 2 से, तो हमारे पास डिवाइड करेंगे 19.6 से और मल्टीप्लाई बाय 2 इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास हाइट का 10.2 मीटर। अब हम मालूम करते हैं रेंज, तो रेंज के फार्मूले के अंदर पुट करते हैं बी स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, हो जाएगा 90, और 20 का स्क्वायर निकलेगा 400, तो साइन 90 इक्विवेलेंट है 1 के, तो 400 को डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो हमारे पास हो जाएगा 14.8, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 41 मीटर हो जाएगी रेंज। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। सेवन सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम ऑफ बाल हिट द वॉल ऑफ स्क्वैश कोर्ट विथ कांस्टेंट फोर्स तो 15 न्यूटन इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.5 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। तो यहाँ पे हमें इम्पल्स मालूम करना है। सेवन की डेटा लिखे, हमारे पास मास मिला हुआ है 20 ग्राम और फोर्स मिली हुई है 15, टाइम पीरियड मिला हुआ है 0.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पल्स हमें मालूम करना है, तो इम्पल्स के लिए फार्मूला आता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स हमारे पास है 50, टाइम है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 2 का टेबल 50 पे होगा 25 टाइम, तो इम्पल्स हो जाएगा 25 न्यूटन सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। पर 8 सॉल्व करते हैं। बाल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, the average force on a ball is 240 newton, and the impact last for the time interval is 0.25। कैलकुलेट पार्ट ए के अंदर है चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, उसके बाद जो हमें मालूम करना है कि फुटबॉल जो किक करेगा उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें डायरेक्शन मालूम करनी है। 8 की डेटा लिखिए, तो फोर्स मिली हुई है 240 और टाइम पीरियड मिला हुआ है 0.25। तो मालूम हमें करना है चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद डायरेक्शन मालूम करनी है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स है 240 और 0.25, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पे 4 का टेबल इस पे लगाएं, तो 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम और उस पे 8 टाइम लगेगा, 0 सेम का सेम। तो यहाँ पे इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 80 न्यूटन सेकेंड। और डायरेक्शन जो होगी हमेशा, जो डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप बम एट द टारगेट, फाइंड horizontal distance from the target should be the bump to be the release। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलीज बम की हाइट मालूम करनी है। 8 की डेटा लेके वेलोसिटी हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड मिली हुई है और वर्टिकल हाइट जो मिली हुई है 800 मीटर मिली हुई है। तो इस डायग्राम को देखें कि 800 किलोमीटर अबो एक एरोप्लेन है जो कि मूव करता जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड। वहाँ से वो बम ड्रॉप करता है, तो वहाँ से बम जो ड्रॉप करेगा वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें टोटल कितना है वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम टाइम मालूम करेंगे कि टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस तक, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। हाइट 8 के का मतलब होता है 8000 किलोमीटर 8 मीटर, और वेलोसिटी इनिशियल होती है वहाँ पे 0, टाइम टी सेम का सेम प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो यहाँ से 9.8 मल्टीप्लाई करा वहाँ पे डिवाइड करेगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड करा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 को 800 से 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 632, और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट इसका मालूम करेंगे तो हमारा 632 का तो अंडर रूट निकलेगा 14.9, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो हाइट हो जाएगी और जो टाइम पीरियड आ जाएगा 14 सेकेंड।
तो फोर करेंगे हमारे पास हमें डिस्टेंस मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो हो जाएगा एक्स वी इंटू टी। तो वेलोसिटी है 200 और टाइम हमारे पास आ गया 14। तो वो 200 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 0.08 किलोमीटर हो जाएगा। थोड़ा कहते हैं वाई डज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज चेंज फ्रॉम 0 to theta 90 minus 0 show that the range of a complementary angle of a projectile ratio is r ratio is equal to 1। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना है, उसके बाद उन दोनों की रेंज मालूम करनी है, उसके बाद उनका रेशो निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो दैट करना है कि रेंज जो मालूम करनी है एक अलग अलग एंगल पे उनका रेशो निकालेंगे तो 1 इक्विवेलेंट होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। सम ऑफ टू एंगल इज 90। दो एंगल का अगर सम ऑफ करें तो वो होगा 90। तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सपोज हम एंगल थीटा 1 लेते हैं, 30 दूसरा लेते हैं 60। तो 60 और 30 का सम ऑफ करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 30 एंगल थीटा 1 पे रेंज मालूम करते हैं। तो रेंज का फार्मूला था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे तो हो जाएगा 60। और यह दूसरा एंगल जो पुट ले रहे हैं 60, उसके लिए हम पुट करेंगे 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है, 60 डिवाइडेड बाय 200। तो वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 120। तो साइन 60 की इक्विवेलेंट है अंडर रेडिकल 3/2, जबकि साइन 120 भी इक्विवेलेंट है अंडर रेडिकल 3/2। तो इनको डिवाइड करेंगे तो रेशो निकलेगा 1। तो हेंस प्रूफ हो गया।